नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर्स व जनरल साइंस होती है जो साथियों सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफी ज्यादा इसका वेटेज रहता है। सबसे ज्यादा आजकल करंट अफेयर्स व जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस के बीच है जो सेमीकंडक्टर पर समझौता हुआ है। आपसे पूछा गया है हाल ही में भारत और किसके बीच सेमीकंडक्टर पर समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। भारत और किसके बीच में सेमीकंडक्टर पर समझौता हुआ है, तो आंसर होगा यूरोपीय संघ। किसके? भारत और यूरोपीय संघ के बीच है जो ये समझौता हुआ है। अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है, तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए उसकी जो हुआ था समझौता, उसके दौरान जो कुछ फोटोज हैं इसमें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, मजबूत है जो अपने इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर है साथियों उस पर कार्य करेंगे, साथ ही मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के साथ दोनों क्षेत्रों को संरेखित करने के लिए समझौता हुआ है। यानी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए भारत है जो चाहता है कि उसके जो सेमीकंडक्टर है उन उत्पादों के लिए जो मजबूत रिश्ता बने यूरोपीय संघ के साथ, और सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के साथ दोनों क्षेत्रों को संरेखित करने के लिए, यानी दोनों तरफ से इसका जो विकास हो वो हो, इसके लिए समझौता हुआ है। अब बात आई है साथियों यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? 1993 में। वर्तमान में इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आंसर होगा 27 देश इसके सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? 1993 के अंदर हुआ था। इसमें कितने वर्तमान में देश हैं जो इसके सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 27 देश इसके अंदर शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर समझौता किया है? तो आंसर होगा यूरोपीय संघ। उद्देश्य रहेगा कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उसमें विकास के लिए जो दोनों भारत और यूरोपीय संघ है उनके बीच संबंध मजबूत हो और उस उद्योग को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष को शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा बिहार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत है जो साथियों की गई है। किसकी? मिशन दक्ष की। अब ये मिशन दक्ष का संबंध किससे रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। आपसे पूछेगा किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में इसकी शुरुआत की गई है मिशन दक्ष की। इसका संबंध क्या रहेगा साथियों? जो कमजोर स्कूली बच्चे हैं उनको सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य रहेगा। जो कमजोर स्कूली बच्चे हैं इनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। ये कब से शुरू होगा? तो 1 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कब से होने जा रही है? 1 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कहां पर? बिहार में। किसकी? तो आंसर होगा दक्ष मिशन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। जो कमजोर स्कूली बच्चे हैं इनको मजबूत करना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन। नई दिल्ली के अंदर है 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन IWIS का शुभारंभ किसने किया? आपसे पूछा है नई दिल्ली के अंदर 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन IWIS का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था साथियों। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा है जो नई दिल्ली के अंदर भारत जल प्रभाव सम्मेलन का
शुभारंभ किया गया था। ये देखिए, इसके फोटो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये जो इमेज है उसमें नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने किया है। ये कब हुआ था? तो 22 नवंबर को इसका शुभारंभ किया गया था। ये 22 से 24 यानी 3 दिवसीय था। 22, 23 और 24 को चला था। 22 नवंबर को इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 22 नवंबर को इसका शुभारंभ साथियों किया गया था। 22 से 24 के बीच हुआ था। 8वां सम्मेलन था। ये नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो विषय है यानी इसकी थीम क्या थी? वो थी भूमि, जल और नदियों के साथ है विकास। यानी आपसे पूछिए इसकी थीम क्या थी? भूमि हो गया, इसके साथ हो गया जल और नदियां। भूमि, जल, नदियों के साथ विकास है, इसकी थीम थी। इसका शुभारंभ हुआ था 22 नवंबर को और चला था 22 नवंबर से 24 नवंबर तक। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, हॉट कुकड मिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हॉट कुकड मिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है योजना का जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर जो बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी के अंदर 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको गर्म भोजन दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को है जो भोजन दिया जाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना रहेगा। और इसकी शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत है जो साथियों की गई है, पूछा जा सकता है। यानी इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, जो आंगनबाड़ी के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे उनको पौष्टिक भोजन देना इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित है जो किया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड है जो दिया गया। ये कौन से का था? तो आंसर होगा साथियों 2022 का था। कौन से का था? तो आंसर होगा 2022 का था, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। कौन है? डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन है जो चौथे भारतीय बने हैं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन है? ये मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। ये चौथे भारतीय बने हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसकी अभी तारीख है जो घोषणा नहीं की गई है, जैसे इस पर कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया? वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन है जो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। कब से? तो 24 व 26 नवंबर को, 24 व 26 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। किसका? वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा है जो इसका उद्घाटन साथियों किया गया था। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत है जो कौन से स्थान पर रहा? तो भारत साथियों प्रथम स्थान पर रहा।
पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने साथियों 4 तो स्वर्ण जीते हैं और 4 रजत और 1 कांस्य जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य था इसके अंदर, और प्रथम स्थान पर रहा। आगे क्वेश्चन है साथियों, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर है बेंगलुरु के अंदर है जो इसका आयोजन साथियों किया गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु के अंदर किया गया। बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें जो भैंसें होती हैं साथियों, भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, ये लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है। इसका आयोजन है जो 25 व 26 नवंबर को किया गया। 25 व 26 नवंबर को इसका आयोजन है जो किया गया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, 25 व 26 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। ये एक लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। आपसे पूछा है 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा साथियों आपसे। आपसे पूछा है 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है जो कौन बनी है? तो आंसर है अनाहत सिंह बनी है। इनकी उम्र है जो साथियों 15 साल है मात्र, और इस प्रतियोगिता है जो चेन्नई में हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अब साथियों ये थे जनरल साइंस, अब थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपने देख लिए। अब अपने देखेंगे साथियों जो जनरल साइंस है उसके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? जो एनीमिया रोग होता है उसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा है जो साथियों कम हो जाती है। आगे है कौन सा भोजन समूह है जिन किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा है उसकी मात्रा है जो प्रचुर होती है यानी बढ़िया होती है? कौन सा भोजन समूह है जिसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा है जो प्रचुरतम है? तो आंसर है तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन है। तेल, वसा व दृढ़ फलन व तिलहन के अंदर है जो ऊर्जा की मात्रा साथियों बढ़िया पाई जाती है। आगे है साथियों प्रोटीन क्या है? आपसे पूछा है प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या रहेगा? तो आंसर होगा पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या रहेगा? पॉलीपेप्टाइड्स है। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों पूछा जा चुका है कि प्रोटीन क्या है, तो आंसर होगा पॉलीपेप्टाइड्स है। अगला क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत क्या है? स्पाइरुलिना। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत क्या रहेगा? स्पाइरुलिना है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है जो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आंसर होगा जाइमेज। क्या रहेगा? आंसर है जाइमेज रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है आंसर क्या रहेगा? जाइमेज। साथियों ये थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एक जो न्यूज है अपने लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से, और वहां से प्रश्न भी बन सकता है। हाल ही में साथियों बीबीसी के द्वारा 2023 में दुनिया भर की 100 महत्व जो प्रेरक महिलाएं होती हैं उनकी और प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। यानी जो बीबीसी है उसके द्वारा 2023 में दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं हैं 100 उनकी लिस्ट जारी की गई है। उसमें अपने 4 भारतीय हैं, 4 भारतीय महिलाएं हैं, उन पर अपने देखते हैं। 4 भारतीय महिलाएं वो कौन कौन सी है? तो उसमें अपने बात करेंगे, एक तो हो गई अभिनेत्री दिया मिर्जा, एक तो है अभिनेत्री दिया मिर्जा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि दिया मिर्जा को हाल ही में बीबीसी की
2023 की 100 प्रभावशाली व प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। इनका संबंध किससे है? तो ये अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा। इसके अलावा है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को आप जानते ही हो, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। आगे है साथियों आरती कुमार राव। इनका संबंध आपसे पूछे तो इनका संबंध होगा फोटोग्राफर से। आरती कुमार राव का संबंध किससे रहेगा? फोटोग्राफर से रहेगा। और इसके अलावा है साथियों तिब्बती बौद्ध नन जेतुसुनमा तेंजी पालमो। ये है तेंजी पालमो। ये कौन है? तिब्बती बौद्ध, यानी तिब्बती बौद्ध की ये है कौन है? ये तेंजिन पालमो। तो साथियों ये जो 4 महिलाएं हैं उनके जो नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो पूछे जा सकते हैं, और उनका संबंध है जो किससे है उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर शेयर किया, जनरल साइंस शेयर की, और जो महत्वपूर्ण न्यूज चल रही थी उसकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।